हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्तिक स्नान का महत्व और कार्तिक व्रत की पूरी जानकारी दी थी। अब आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दीपदान और अतिरिक्त मतलब चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि दीपदान क्या होता है, कार्तिक महीने में दान पत्र कितना महत्व होता है और कैसे करना है, कहाँ करना है दीपदान, किस देवता को कितनी बत्ती जलनी है और परिक्रमा कितनी करनी है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में आगे और लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कार्तिक माह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इस महीने में पूजा आराधना करके सभी समस्याओं का हम लोग जो दुख होते हैं, मतलब स्नान वगैरह करके सभी का जो पाप होते हैं उनका नाश कर सकते हैं हम लोग। तो कार्तिक मास में मतलब गंगा जी में स्नान जरूर करिए आप लोग, गंगा जी या तालाब में, जो जिसको जैसी सुविधा हो तो वैसे आप लोग स्नान जरूर करिए। तो इसका बहुत महत्व है कार्तिक मास का। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दीपदान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब दीपदान होता क्या है? तो देखो, दीपदान का मतलब है कि दीपक प्रज्वलित करना। जैसे कि भगवान के बंदे दीपदान करने से मंदिर में हमेशा खुशहाली रहती है, पर कार्तिक महीने में दीपदान महिमा और अधिक बढ़ जाती है। तो इस महीने में दीपदान करने से विष्णु जी की कृपा होती है। अगर जीवन में कोई भी परेशानी होती है, अंधकार छाया होता है, तो सब दूर हो जाता है। तो जो साधक होता है उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके जीवन में अलग अलग मतलब योग बनने लगते हैं। तो इस तरीके से होता है कार्तिक मास में। तो दीपदान के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तो दीपदान के लिए हमें दीपक, तेल या देसी घी, बत्ती, चावल या गेहूँ, इतना चाहिए हमको। दीपक हम कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, कोई भी चीज़ का हम दीपक ले सकते हैं। अगर धातु का ले रहे हैं तो उसके धोकर वापस यूज कर सकते हैं। मिट्टी का ले रहे हैं तो उसे एक बार यूज कर दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी का दीपक ना उसको फिर खंडित माना जाता है। मिट्टी के दीपक को उसको हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। और जो हमारा पीतल का दीपक होता है, तांबे का दीपक होता है और चांदी का, सोने का, तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं धुल करके। लेकिन मिट्टी का दिया होता है उसको हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो तिल का तेल या गाय के दूध से बना घी होता है, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो कार्तिक के महीने में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमें अश्व यज्ञ करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। तो इसके अलावा जैसे कि दीपदान के लिए बत्ती रुई से या कच्चे सूत से या कलावे से बनाए, मतलब रुई की बत्ती जो होती है उसी से बना, कलावे से, रुई से या सूत से। दीपदान घर में, मंदिर में, गौशाला में, चौराहे में, नदी में, गंगा जी में, खुले आसमान में, नदी किनारे, ब्राह्मण के घर, कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कार्तिक के महीने में देवघर में नदी किनारे या नदी के अंदर प्रभावित करने से, तुलसा जी के सामने दीप रखने से, जो लोग तुलसा जी के सामने दीप रखते हैं तो उसको सुख समृद्धि प्राप्त होता है और कुलादि बढ़ता है। और इसी के साथ शयन कक्ष में दीपक लगाने से आयु में वृद्धि होती है और रोग वगैरह दूर होते हैं। साथ ही जीवन के सारे अंधकार जो होते हैं दूर हो जाते हैं, जीवन में प्रकाश फैल जाता है। पितरों के लिए आकाश में दीपदान किया जाता है, बहुत अच्छा होता है। खुले आसमान के नीचे हम दीपदान करेंगे अपने पितरों के लिए, और विष्णु भगवान के लिए भी खुले आसमान के नीचे दीपदान करेंगे। इससे हमारे क्रूर जो यमराज होते हैं उनके दर्शन जल्दी नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम खुले आसमान के नीचे भगवान विष्णु के लिए और अपने पितरों के लिए भी दीपदान कर सकते हैं। और जो ऐसे खुले आसमान के नीचे दीपदान करेंगे तो उनके नर्क में भी पड़े पितृ होते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो आकाश के नीचे कैसे होता है दीपदान, कैसे होता बालकनी में करते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। जैसे आप छत पे जा कर के खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं,
व्यक्ति या जैसे कुछ लोग प्लाट पे रहते हैं तो वो घर के बाहर खुले या आसमान के नीचे करें आप। और जैसे कि मनुष्य जैसे कोई भी साधक देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है तो वो अपने मन की इच्छा को पूरी करता है। तो जैसे कि पुराण के अनुसार मंदिर के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और जो दुर्गा में स्नान होते हैं जहाँ पहुँचना कठिन होता है, सुनसान जगह होती है, तो वहाँ पे दीपदान करने से व्यक्ति नर्क में जाने से बच जाता है। तब पुराण के अनुसार गौशाले में, नदी किनारे, सड़क के चौराहे पर करते हैं तो उन्हें सद्भोग मतलब लक्ष्मी जी मिलती हैं। कार्तिक में 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि विष्णु जी का और दूसरा जलाएंगे हम शिवलिंग के सामने भगवान शिव के लिए। और हमेशा हमें मतलब विष्णु जी और शिव जी को नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं अपने शिव से कहा है कि जो मेरी पूजा करेगा और शिव की पूजा नहीं करेगा तो वो पापी है, और जो शिव की पूजा करेगा, विष्णु की पूजा नहीं करेगा तो वो दोनों ही पापी माने जाएंगे। तो इसलिए शिव जी और विष्णु भगवान दोनों की पूजा करनी है आप लोगों को। तो पुराणों में कहा गया है जो कार्तिक में श्री हरि विष्णु को देसी घी का दीपक जलाता है, अर्पित करता है, तो वो दीपक जितने पल जलता है, जितने देर तक जलता है, उतने सालों तक वो व्यक्ति अरिधाम में अनित्यत्व होता है, फिर अपने योनि में आकर के विष्णु भक्ति पाता है। तो आपको इसका मतलब आपको स्वर्ग भी मिलेगा, दोबारा जन्म भी मिलेगा, तो तब भी आप विष्णु भक्त ही रहेंगे। तो इसलिए ऐसा होता है दीपक जलाने से। और कई बार लोग पूछते हैं कि कार्तिक महीने में ही दीपदान का इतना महत्व क्यों होता है। तो कार्तिक के महीने में आकाश मंडल को जो सबसे भारी ग्रह माना जाता है, जिसको सूर्यदेव, वो अपनी वृश्चिक राशि तुला में होता है। जो बीच की राशि होती है उसमें तुला में होता है, जो अंधकार भाव होता है। इसलिए इस पूरे महीने में दीपक जलाने का, जब तक दान करने का, स्नान करने का ज़्यादा महत्व होता है। तो इस महीने आप दीपक जलाएं और स्नान जरूर करें। और बहुत लोग पूछते हैं कि दीपदान कैसे करना चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, दीपदान इसका स्पष्ट रूप से हम बताएंगे। मिट्टी का, चांदी का दीप, तांबे का, सोने का या किसी भी चीज़ का हम दीपक लेंगे, उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर मिट्टी का दीपक है तो उसे कुछ देर के लिए पानी के अंदर भिगो देंगे और फिर सूखने के बाद उसमें हम दीपदान करेंगे। अगर आप सीधे बाजार से खरीद करके ला करके घी डालते हैं तो मिट्टी घी को पी जाएगी और हमारा घी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो इसलिए मिट्टी का जो दीपक होता है उसको हम पानी में भिगो देते हैं, पानी पीकर तर हो जाएगी, फिर इसको सुखाकर फिर इसमें घी भर के दिया जाएगा। और जो प्रदोष काल होता है, सूर्यास्त के समय होता है, और जो उसमें स्नान करेंगे तो उसमें अलग ही महत्व होता है दीप जलाने का। तो उस दिए में तेल डालेंगे या घी डालेंगे या बत्ती लगाएंगे, या उसके नीचे फिर चावल या गेहूँ डाल करके दिया बनाएंगे। और या हो सकता है तो आप लोग एक डिब्बी कर लो, तो डिब्बी में आप अपना रख सकते हो घी, बत्ती वगैरह बना करके। दिया लेकर के जाएं तो गंगा जी के किनारे आप गेहूँ चावल रख करके उसमें अपना दिया रख करके, बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और चावल या गेहूँ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर ही रखना है आप लोगों को दीपक को। तो दीपक को भूल कर भी ऐसे सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कलिका पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि सब कुछ सहने वाले पृथ्वी को आकरण किया गया प्रदान जो दीपक का जो ताप होता है वो सहन नहीं होता है। तो क्यों हम अनजाने में भी इतनी पृथ्वी माता को हम इतना कष्ट दें। तो इसलिए अगर हम लोग अपने घर में भी जैसे दीपक वगैरह जलाते हैं या तुलसी माता में भी जलाते हैं, तो हम लोग उसके नीचे प्लेट या कुछ वगैरह रख देते हैं, ताकि धरती पे भी गर्म ना हो, तो हमारी धरती माता को भी कष्ट होता है। तो इसलिए आप चावल या गेहूँ जरूर रखें। हाँ, प्लेट वगैरह रख के करते हैं, तो इसलिए हमेशा दीपक के नीचे कुछ ना कुछ रखें, सीधा ज़मीन पे दीपक को नहीं रखना चाहिए। इसके बाद एक दीप शिव जी के लिए रखेंगे हम, और एक दीप रखेंगे शिव हरि नारायण के लिए। तो इसके बाद हम दीपक मंत्र पढ़ते
तो दोनों दीपक को प्रज्वलित करें, अपने दीपक को प्रणाम करें। फिर प्रणाम करने के बाद में हम दीपदान करेंगे। जिनके लिए हमने चलाया तो दीप करेंगे। तो दीपदान करते समय क्या सावधानी होती है, तो दीपदान करते समय सीधा दीपक हमको ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, गेहूँ या चावल रखना चाहिए। और दीपक जलाते समय अपने सर पे चुन्नी वगैरह, रुमाल वगैरह रख ले। कुछ लोग की क्या आदत होती है ना कि मतलब ऐसे ही जलाने लग जाते हैं, और पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ भी हमको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो जैसे कि घर देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए, तेल का नहीं जलाना चाहिए। तिल का तेल हो तो उसका जलाना चाहिए। और दीपक ध्यान रहे हमेशा मुंह से फूंक करके, कुछ लोग ऐसे करके फूंक के बुझा देते, तो ऐसे नहीं बुझाना चाहिए। दीपक को आंचल से या कपड़े से हवा करके तभी बुझाना चाहिए। इस तरह से दीपक कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अपशगुन होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि किन देवता की नित्य मतलब कितनी बत्ती का दीपक का दान करना चाहिए, तो इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जिन भी देवता को हम जितने तार की बत्ती अर्पित करेंगे तो वो एक दिन के लिए होती है। तो जैसे कि साधक चाहे तो एक साथ वो 30 दान के लिए दीपदान कर सकता है, या इस प्रार्थना कि प्रभु कि ये हमारा रोज़ का दीपदान मान लो, और मैं आ नहीं पा रहा हूँ तो ये हमारा रोज़ का दीपदान है। अगर आप चाहो तो 365 दिन दीपदान मतलब एक साल की इकट्ठी कर सकते हो। इकट्ठी बत्ती बना लो और उसको जला के दिए, और प्रभु से बोलिए, प्रभु ये हमारा 1 साल का दीपदान है, इसे स्वीकार करिए। इसी के साथ अगर आप चाहो तो 108 बत्ती का भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा माला होता है। उदाहरण के लिए समझिए, जब हम 3 साल सूत की बत्ती बनाते हैं तो वो 3 बत्ती मानी जाती हैं। अगर 5 साल की बत्ती बनाते हैं तो वो 5 दिन की मानी जाती है। और कलावे का भी 1 मिनट का भी जो होता है, जो 1 तार का, 3 तार का, ऐसे करके जितना भी होता है तो उतने दिन की बत्तियाँ मानी जाएगी। तो ऐसे हम गिन करके बनाएंगे तो 108 की बन जाएंगी। तो आप इसी तरह से अपना कर सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे। अब हम आपको बताएंगे किस देवता की कितनी बत्ती बनाई जाती है। और ये शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को हमेशा 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए, उनकी 3 बत्ती होनी चाहिए। कभी भी शिव जी को एक सिंगल बत्ती का दिया नहीं मतलब जलाने प्रज्वलित करना चाहिए, उनको 3 तार की बत्ती जलानी चाहिए शिव जी के लिए। तो 3 दिन के लिए आप कितनी जलाएंगे, 3 करके उतनी बत्ती, और साल के लिए 195 बत्ती। और आप चाहो तो 3 तार वाले रोल आता है, उसी से आप बत्ती बना सकते हो। और विष्णु जी के लिए हम 5 तार की बत्ती बनाएंगे 1 दिन के लिए, 30 दिन के लिए 150 बत्ती, और साल के लिए 1025 बत्ती। और सूर्य देव के लिए 13 तार की बत्ती बनती है 1 दिन के लिए, और 30 दिन के लिए, और 90 दिन के लिए, साल के लिए 4700। तो इसी तरीके से सभी देवी देवताओं का अलग अलग तार की बत्ती बनती है। तो सभी लोगों के लिए आप अपना देख लीजिए, उसी तरह की बत्ती बनती है। शनि देव की बत्ती बनती है सरसों की तेल में भिगी हुई बत्ती का ही यूज किया जाता है। और गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती, 1.25 लाख घी प्रज्वलित करने का विधान है। तट पर जाकर के प्रसिद्ध करें। तुलसी जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, हनुमान जी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए 1 तार की बत्ती जलाई जाती है, 1 दिन के लिए अर्पित की जाती है। दीपावली के बाद जो दिन होते हैं उन्हें में हम हर देवता को नियमित दीपदान करते हैं, जैसे कि सोमवार को शिव जी को, मंगलवार को हनुमान जी को, बुधवार को गणेश जी को, और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को या कृष्ण जी को, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को, शनिवार को शनिदेव को, और रविवार को सूर्य भगवान को। तो इसके अलावा हम गौशाला या गौ में निर्मित दीपदान करते हैं। तो आंवला नवमी पर आंवला के वृक्ष के नीचे हम दीपदान करते हैं। इसी तरह से हम दिन के हिसाब से सभी को करते जब होता है। और इसी तरह से गंगा स्नान जब आता है तो गंगा जी में 1.25 लाख बत्ती का दीपदान करेंगे। और गंगा जी में 1.25 लाख बत्ती इस तरह किया जाता है। तो इसका भी वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। तो आज के लिए और अच्छा चलिए एक और बात बताते हैं। जैसे कि पूरे कार्तिक के महीने में जैसे कि 2 नियम से हमें दीपदान करना चाहिए। अगर साधक व्यक्ति है जो मतलब दीपदान नहीं कर सकता है तो विशेष जो तिथियां उनमें दीपदान आप लोग जरूर करें। हम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो
तो दीपदान के बाद अब हम कार्तिक में परिक्रमा के महत्व को बताएंगे। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान शिव कृष्ण स्वयं राधा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी और लोगों को परिक्रमा का महत्व बताया था। ऐसी मान्यता के चलते आज भी विशेषकर महिलाएं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करती हैं और सभी ज़्यादातर महिलाएं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करती हैं। आप कार्तिक में परिक्रमा का नियम देख सकते हैं। रोज़ मंदिर में 4 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक में सूरज, पीपल की, आंवला की सबकी परिक्रमा कर सकते हैं। इसका विधान है, अगर ब्रज धाम जाते हो तो ब्रज की परिक्रमा करिए, वृंदावन की परिक्रमा करिए तो आप कर सकते हैं। अगर इनकी परिक्रमा आप रोज़ ना कर सके तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आंवला नवमी पर आंवला की, शनिवार को पीपल की और तुलसी विवाह पर तुलसी महारानी की, कार्तिक समापन से जो पहले शनिवार वाला उस पर शनिदेव की, ऐसे करके हम सभी की कर सकते हैं परिक्रमा। जब भी जैसे कार्तिक पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं हम परिक्रमा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जिसका जिस दिन वो पड़ जाए तो उसमें हम कर सकते हैं। अगर हम रोज़ नहीं कर सकते परिक्रमा तो इसी तरह से हम कर सकते हैं परिक्रमा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आप कार्तिक माह में दान के बारे में आज बताया हमने, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस कार्तिक माह में आप लोग भगवान विष्णु का, शिव जी का, तुलसी जी का सबका पूजा करिए और अपना अच्छे से कार्तिक महत्म के बारे में हमने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो